अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीरत जीशान, उमर जाहिर, अली हसन की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। अच्छा, मैच की बात अगर करें, हम देखें कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका यूएसए का मैच जारी है, अफसोस के साथ अगर पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाता तो इस वक्त साउथ अफ्रीका के साथ शायद पाकिस्तान खेल रहा होता, लेकिन यूएसए ने क्वालिफाई किया, टूर्नामेंट के सुपर 8 में शामिल हुए और देखना यह है कि क्या कंडीशंस होती हैं। तो यूएसए के लिए अभी सेकंड इनिंग्स जारी हैं और यूएसए अपना पूरा भरपूर जो एक अपनी जो एक जगह है वो मैच में बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा टारगेट दिया। साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम है और जिस की रेपुटेशन है कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो उसका आज उन्होंने एक रिफ्लेक्शन दिखाई है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 से ऊपर करेंगे और हमें टूर्नामेंट में फोर्थ टाइम होगा कि 200 मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। क्रेडिट देना पड़ेगा यूएसए को कि बॉलिंग बाद में उन्होंने जो है मिडिल ओवर्स में जो है कम बैक दिखाया, विकेटें ली उन्होंने और 12.2 ओवर से लेके गालिबन 15 ओवर तक 2 विकेटें गिरी बैक टू बैक। तो यहाँ से आप देखें वो मोमेंटम थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन कॉन्टन डिकॉक ने अपने सीजन कैंपेनर होने का सबूत दिया। उन्होंने 74 रन स्कोर किए ब्लेजिंग स्टाइल में। और लेकिन यूएसए जिस तरह से रिस्पॉन्स खेल रही है मीरा, बड़ा लेवल है। हाँ जी, एड्रियास गोस का मैं आपको बता दूं, जो उनके खेल रहे हैं बैटर, उनका लेवल तो अप टू द नेक्स्ट मार्क है ना। उसकी वजह यह है कि साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के है वो और अंडर 19 खेल चुके साउथ अफ्रीका में। और ये मार्को जेनसन जो बॉलिंग करा रहे हैं ना अभी उनको, वो उनके टीममेट रह चुके डोमेस्टिक में साउथ अफ्रीका के, तो एक दूसरे को जानते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल है और वो भी मार रहे हैं उनको टका के। तो कह रहे हो रही इसके अलावा आप क्या कहेंगे अली जी, आपको क्या लगता है? अभी एरन जोन्स ने भी आना है और मोनक पटेल जो है ना, वो उनके जो रेगुलर कप्तान है, उनकी इंजरी अभी तक सही नहीं हुई। मेरा इर्रेगुलर कप्तान कौन है? एरन जोन्स उनकी गैर मंजूरी पहले वही करते आ रहे हैं। कौन? पाकिस्तान के खिलाफ भी मेरे ख्याल नहीं, सॉरी पटेल ने की थी। इंडिया के खिलाफ उन्होंने की थी। हाँ, इंडिया से शुरू हुआ है यार। मैच अच्छा है, साउथ अफ्रीका ने अच्छी बैटिंग की है। वो एक नजर आया चाम जो T20 क्रिकेट का होता है, टारगेट भी अच्छा सेट किया है। ऐसे ही बंदा कहता है जब मैच ना देखा हो ना और सिर्फ ये पता चल जाए कि पहले साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा है। अच्छा, मैं यूएसए के रन ऑन बोर्ड अच्छा बनाया। अभी कमेंट सेक्शन में स्कूलिंग शुरू हो रही है। अभी मैंने मैच इतना देखा नहीं है। अच्छा, मैच का बुसा दी अभी अफ्रीका ने जो चाम टूर्नामेंट में नजर आना 194। मैं वो पूरी बात तो सुन लो ना मेरी, सेक्शन मैच करूंगा, आप पूरी बात तो सुन लो मेरी। अभी नीचे बैठ के हम एक नेक काम कर रहे थे, तो उस दौरान मैच देख रहे थे। ऐसा नेक काम वो आई थिंक उसकी जो यूएसए की इनिंग वो हाई वोल्टेज लग रहा है, मुझे लगता है मारेंगे वो। मार रहे हैं अभी आप जो हवा में तीर मार रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या हवा में तीर नहीं मार रहा, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसे ही बस अभी करेंगे। यूएसए उमर कितने ओवर देखे हैं हमने? 3 ओवर आई थिंक देखे हैं यूएसए के। हाँ, 7 क्या खा रहे थे? वो कुछ भी नहीं था। बहरहाल क्या कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा मैच होगा और अगर यूएसए जीत गया तो फिर यूएसए को टॉप 4 में जाने में तो यूएसए अगर जीत गया तो ये जरूरी नहीं यूएसए नहीं यूएसए का बहुत मोराल अप हो जाएगा जी, बहुत ऊपर चली जाएगी। लेकिन वो नहीं होगा। ये साउथ अफ्रीका आज का मैच जीत लेगा, ये बात मेरी कॉपी पेंसिल है किसी के पास? वो तो कल रखनी चाहिए। साउथ अफ्रीका बिल्कुल, कल भी यही बात हो रही थी ना 8 पॉइंट के साथ। साउथ अफ्रीका डेफिनेटली आज का मैच तो आसानी से जीत जाएंगे, बिकॉज अभी कुछ ही विकेट्स लेनी बाकी हैं और उसके बाद मैच उनके नाम हो जाएगा। अगर हम देखें कि साउथ अफ्रीका का जो स्कोर एक्चुअली जहां पर स्टॉप हुआ है वो उनकी विकेट्स गिरने के बाद हुआ है। उससे पहले तक एक अच्छी पार्टनरशिप जारी थी और लग रहा था कि हमें सेंचुरीज देखने को मिल सकती हैं, मगर ये है कि 4 विकेट्स जैसे ही गई तो स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं से रुक गया, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं, स्कोर 200 प्लस भी जाना भी चाहिए। मगर ये कि खैर यूएसए को बॉलिंग करना पड़ेगा। उनकी बॉलिंग अच्छी विकेट्स ली, उन्हें थोड़ा टाइम लगा विकेट्स लेने में। पहले शुरू में 1 विकेट जब गई तो उसके बाद जिस तरह से मोमेंटम कायम हुआ उसको तोड़ ना पाए, मगर ये है कि उसके बाद अगेन उन्होंने फिर दूसरी पे तीसरी पे देखिए यूएसए जिस तरह से खेल रहा है, यूएसए को एक लग्जरी हासिल है कि डिफरेंट जो कल्चर के लोग, डिफरेंट ममालिक के लोग जो है वो शामिल है उसमें। कैरेबियन रीजन के जैसे स्टीवन जो उनके प्लेयर है, फिर एरन जोन्स ऑब्वियसली, फिर इसके अलावा एक सवाल है, मैं आपकी बात के अंदर ही ऐड करूंगी, आप जरा ज़्यादा अच्छा उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। डोंट यू थिंक कि यूएसए को कुछ प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही है कि बिल्कुल मुख्तलिफ
सिचुएशन है, कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। जैसे पहले वो खेल रहे थे, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं ढल चुके थे, होम कंडीशंस भी थी, अब वो उससे थोड़ा बाहर आकर खेल रहे हैं, तो वहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम हो रही है विकेट को अंडरस्टैंड करने में और कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने में। आपको लगा ऐसा कोई फैक्टर? अच्छा, मेरा बात यह है कि जहाँ भी वो जीते हैं ना अपने राउंड स्टेज पे, तो वो ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में जीते हैं, डेलस में जीते हैं। जहाँ तक बात रही उनकी जो सबसे मुश्किल विकेट समझी जा रही थी न्यूयॉर्क में, हाँ। नासू काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में, वहाँ पे वो हारे, इंडिया के खिलाफ हारे, और आखिरी मैच उनका हुआ नहीं था, वो फ्लोरिडा में था, और वो हुआ नहीं और 1 पॉइंट लेके वो थ्रू हो गए थे। तो और जहाँ तक बात है तो वो वहाँ पे वो खेलते रहे हैं वो वाले में, अगर ये, लेकिन नासो में क्योंकि उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस था, वो एक्सपोज हुए वहाँ पे भी, तो लेकिन अब उनको उससे बाहर आना पड़ेगा क्योंकि सुपर हिट स्टेज है। और इसमें लेकिन इसमें वो अभी भी दिखा रहे हैं उनके प्लेयर्स, वो उसकी वजह ये बड़े रिच लोग, मतलब क्रिकेटर्स बड़े रिच है क्वालिटीज के एतबार से, मोमेंटम के एतबार से, एग्रेशन के एतबार से, बिजनेस भी अच्छा है। एड्रियास गॉस की अगर मैंने बात की, वो एक एग्जांपल है, सॉरी। फिर आप कोरी एंडरसन को देख के, न्यूजीलैंड से ना सिर्फ वनडे क्रिकेट खेली, T20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। एरन जोन्स का एक रिच बैकग्राउंड है बारबाडोस में, वो जैसन उमर होल्डर, वेस्ट इंडीज के फॉर्मर कप्तान और करंट प्लेयर, जैसन होल्डर के नाम से बड़ी बात है कि उनके बेस्ट फ्रेंड कौन है? वो ऑब्वियसली आपको पता ही है, जोफ्रा आर्चर। तो ये सारी सूरत हाल है, और क्रेडिट देना पड़ेगा यूएसए क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन को। अच्छा, कि अब आप अफ्रीकन बॉलर्स को कैसे देख रहे हैं? लगता है आप भी कर सकेंगे? एक डिफरेंस इस पे भी, ये बड़ी अच्छी डिबेट है। स्पिनर्स वाला क्या मामला है? स्पिनर वाली हम बात कर रहे थे अभी खाते वक्त कि आप देखो कि मेरे हिसाब से इन्होंने बार-बार खाने का जिक्र कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका नहीं, हल्का ही खाया है, अभी खाएंगे घर जाके ना जरा। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने जो है ना, मेरे हिसाब से 2 स्पिनर्स एक एडिशनल खिलाया, मतलब 2 स्पिनर्स खिलाए, एक एडिशनल खिलाया। वो शायद वो देख रहे थे कि विकेट स्लो होगी और स्पिनर्स को जो है वो सूट करेगी, तो उनके पास केशव महाराज है और तबरेज शमशी, क्योंकि मेरे ख्याल उन्होंने लास्ट जो आउटिंग थी उनकी 4 विकेटें ली उसमें। तो लेकिन मसला ये है कि बाउंस एंड कैरी अच्छी मिल रही है। मैं देख रहा था साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को, जेनसन को बाउंस एंड कैरी अली भी बहुत अच्छी मिल रही है। जहाँ तक बात है यूएसए के बॉलर्स की, अली खान साहब और फास्ट बॉलर्स, उन्होंने इतना सिचुएशन का यूटिलाइज नहीं किया, बाउंस एंड कैरी नहीं हुई, क्योंकि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स दे आर नोन फॉर दैट कि वो एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो कैरी करेंगे, तो वो चीज़ हुई है। बाकी एक जो यूएसए की आप बात कर रहे हो ना, तो एक रिच क्रिकेटर्स है उसमें, और कनाडा में भी तो ओवरसीज खेलते हैं सारे, लेकिन अब इन्होंने कॉम्बो बड़ा लेवल का बनाया, तगड़े प्लेयर बनाए हैं। फिर कैरेबियन कल्चर तो है ही ना, इंडियन कल्चर को आप कैसे साइडलाइन कर सकते हो? आप सौरभ नेत्रावलकर जो कि इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, और वो भी अंडर-19 खेले हुए, तो वो जो है 17 जून तक अपनी छुट्टियां थी उनकी, उनको एक्सटेंड करनी पड़ी अब खेल के। वो एक पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेटें ली उन्होंने और अनसंग हीरो बन गए वो। कोहली को भी आउट किया। कोहली, हाँ, वो कोहली और शर्मा साहब को भी आउट किया। तो आप ये देख रहे हैं कि द वे दे जस्ट बॉल्ड, तो रिच है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ बड़ी, जो मुझे समझ आ रही है, शेयान जहांगीर मीरब, शेयान जहांगीर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खेल चुके हैं, अंडर-19 खेल चुके हैं, वो है, तो आप चेक करें। उनकी वाइफ का इंटरव्यू भी, लेकिन खैर उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल सकी हमें अभी तक के मैचेस में। मोस्टली जो प्लेयर आया है ना 2024 में, इन्होंने अपना T20 नेशनल डेब्यू किया, और बड़े जल्दी चैलेंज हो गए। अगर हम बात करें ना यूएसए की, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूएसए का आप समझ लें कि पाकिस्तान ने उनको ये सुपर 8 ऐसे दे दिया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। जिस तरह से उन्होंने पहला मैच खेला जब कनाडा के साथ, उन्होंने फील किया कि उन्हें खेलना आता है, वो खेलने आए हैं, ये उन्होंने बताया कि वो खेलने आए हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि वो किस तरह से पाकिस्तान के साथ जो उनको एक प्लस पॉइंट मिला है ना, जो उनको एक बड़ा मार्जिन मिला, वो पाकिस्तान के साथ उनको मिला। क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान को कि हमेशा गुड्डी चलाता है ऐसी टीमों की, कोई एक आधी टीम को हमेशा इन्होंने हिट करना होता है। सुपर 8 इस तरह से दिया है, और दूसरी जानिब अगर हम देखें कि उनका ये यूएसए जरूर क्लेम कर सकता है कि यूएसए छोटी टीम्स या अपने लेवल की टीम्स के साथ बेहतरीन खेल रहा है, बिल्कुल, लेकिन मुश्किल टीम्स के साथ यूएसए नहीं खेल सकता। ये बात एक्सेप्टेबल है, बट स्टिल हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूएसए टीम जो है वो कोई कमजोर टीम है। यूएसए टीम बहुत अच्छी टीम है, आगे इसका हमें अच्छा फ्यूचर मुझे लगता है कि ये टीम जो है ये अपना आप मनवा सकती है। अगर अफगानिस्तान या बांग्लादेश का एक इतना बड़ा नाम बन सकता है, इस पे सवाल रखना चाहेगी आपके यूएसए क्रिकेट का फ्यूचर क्या है?
होना चाहिए, क्योंकि ये इस पर हर कोई आई गेस के इसके लिए ना मेरा प्रेडिक्शन दे भी रहा है, यूएसए की टीम जो है वो डिस्कस हो रही है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इनको बड़ा तगड़ा करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल जीरो है, एक्सपोज हुए हैं ये लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें वगैरह, मतलब क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पे नहीं, मतलब सड़कें की क्या बॉल आपने, अरे वो बात कर रहे हैं ना ग्राउंड्स वगैरह की, और वो सारी हैं, ठीक कह रहा हूँ मैं? बड़े भाई जान आप जो है ना वो नहीं, आप मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जो आप कह रहे हैं आप सही कहते हैं आप। थैंक यू। इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है बीच में। अच्छा तो माइक्रो लेवल पे भी मैक्रो लेवल पे भी जो है चीजों को ठीक करना पड़ेगा और बड़ा टाइम लगेगा यार। वो एक मिनट, मेरा ये अमेरिका के भी जो नेशनल उनके प्लेयर्स हैं उनको भी तो आगे तो मसला मैं ये कह रहा हूँ ना, आप उनका इंटरेस्ट नहीं है अभी, एक चीज डेवलप होगी तो होगा। लेकिन उमर, अफगानिस्तान के पास क्या है कि उन्होंने तो सिर्फ उनके पास उनकी परफॉर्मेंस है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की बिना पर अपनी जगह बनाई है। अफगानिस्तान की क्रिकेट एक्सपैंड होने में क्रेडिट पाकिस्तान का भी बहुत जाता है, लेकिन आप ये देखेंगे यूएसए भी कर सकता है। यूएसए के पास तो यूएसए मुल्क भी तो बहुत बड़ा है ना वीरा, बहुत बड़ा मुल्क बहुत बड़ा है और उनका वो विजन नहीं है, क्रिकेट उनका विजन नहीं है लोकल्स का, लेकिन बन सकता है। और अफगानिस्तान अगर यूएसए टीम अच्छी परफॉर्मेंसेस देती है, मेरे ख्याल में फ्यूचर मुझे नहीं लगता, मेरी अपनी टेक हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, लेकिन क्योंकि आप ये देखो ना कीनिया भी आई थी उभर के, हाँ 2003 के सेमीफाइनल, कनाडा में भी ऐसी है, इंडियंस पाकिस्तानी यार बड़े आए हैं, जैसे एक आशीष बगाई उनका कप्तान थे 2011 के वर्ल्ड कप में 50 ओवर के, तो अब वो सिगिंग वगैरह करते हैं शौकिया तौर पे। देखिए बात ये है कि न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं, एक वीडियो वायरल हैं, इंग्लैंड की तो आप कह लेंगे क्रिकेट की तो बुनियादी इंग्लैंड है ना, तो इंग्लैंड के तो हम अच्छा ये जितनी भी एसोसिएट टीम्स है ना वीरब, उनमें तो सबसे जो मुस्तनद टीम है ना जिसके अपने ओरिजिन के प्लेयर्स आ रहे हैं वो पपिया न्यू गिनी है, जैसे पीएनजी। हाँ पीएनजी में उसकी वजह ये भी है कि पीएनजी में कोई जाकर रहता भी नहीं है, क्योंकि वो एक अपनी एक अलग डोमेन है, वहीं के लोग वहीं पर उन्होंने क्रिकेट फिर नेपाल को देख ले, नेपाल भी एग्जैक्टली इट्स अ गुड एग्जांपल। तो ये अगर हम युगांडा की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं युगांडा में भी सारे लोकल ही है, हाँ क्योंकि उसकी वजह ये है कि नामीबिया में भी मतलब वही बात है कि जो भी विद एक्सेप्शन ऑफ डेविड विसा वो भी लोकल ही है, वैसे वो साउथ अफ्रीका से वापस आया था, साउथ अफ्रीका ने बेसिकली, लेकिन उनके पेरेंट में से कोई उनका ताल्लुक नामीबिया से है। देखें कोई ओवरसीज पाकिस्तानी, ओवरसीज इंडियन या कोई और शख्स अगर किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहता है और वहां पर जाने के बाद वो क्रिकेट ज्वाइन करता है, बिल्कुल जी, तो वो उस मुल्क तक पहले उसको जाना, उर्दू देखें खराब होगी, उस मुल्क तक पहले उसको जाना पड़ेगा। तो आप ये देखें कि युगांडा में कौन जाएगा पाकिस्तान या इंडिया से, पीएनजी कौन जाएगा, नाम नहीं बोलना आता लोगों को ठीक से, नहीं ये तो उनको बोलना चाहिए ना, कीनिया तो डेड हो गया, नेपाल बहुत कम लोग जाते हैं, तो नामीबिया बहुत कम लोग जाते हैं, ज्यादा रुझान आपका होता है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बचपन से देखते आ रहे हैं टीमों को, तगड़ी टीम है। पाकिस्तान इंडिया में आप देखें कि आपको कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक अलग डोमेन है, कोई पाकिस्तान आके नहीं रहेगा, कोई इंडिया आके नहीं सेटल होगा। क्यों नहीं होगा, अभी आमिर आया नहीं है कहाँ से आया, आप गलत बात कर रही हैं मीरब, आमिर कहाँ से, उस्मान खान भी तो आया ना वैसे यूएई से, उस्मान खान कहाँ से आया, आप क्रेडिट दें पाकिस्तान को यहाँ पे, आमिर इंग्लैंड का नेशनलिटी होल्डर है, पाकिस्तान की तरफ से जोफ्रा आर्चर देखा है जो पाकिस्तान टीम में आए, नहीं वो तो एक अलग बात है, नेशनलिटी की बात हो रही है। देखिए अब पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट की खूबसूरती है वो यही है कि हम लोग अपने ही प्लेयर्स को लेते हैं, हमारे अपने प्लेयर्स बनते हैं, हम लोग इवन ये जो लीग्स भी करवाते हैं उस पर हम अपनी क्रिकेट रिलाई नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि लीग्स में हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे लोकल प्लेयर्स उसमें कितने हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स उसमें कितने हैं, तो हम उसको भी अपना फ्यूचर कंसिडर नहीं करते हैं। इंडिया ने भी अपने प्लेयर्स बनाए हैं, पाकिस्तान ने भी अपने प्लेयर्स बनाए हैं, लोकेलिटी के एतबार से, क्रिकेट के श्रीलंका को देख लो, बांग्लादेश को देख लो से, हाँ एग्जैक्टली, मतलब ऐसी जगह हैं जिन्होंने अपनी डोमेन में रहते हुए अपने क्रिकेटर्स बनाए और अपनी क्रिकेट बनाई है। लेकिन अगर आप बात करें, जिससे हम बात करें कि पीएनजी में इनके अंदर कोई ऐसे प्लेयर्स हमें नज़र नहीं आते हैं, तो उसकी वजह ये कि वहाँ का कोई रुख भी नहीं करता है कोई, तो उन्होंने भी अपनी ही उसी एरिया में अपने जो वो प्लेयर्स बनाए। यूएसए क्योंकि ऐसी जगह है कि हर दूसरे तीसरे शख्स की ख्वाहिश है कि वो अमेरिका सेटल्ड हो जाए, तो वो फिर जो स्पोर्ट्स के थ्रू जाते हैं लोग, वो वहाँ पे स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं। एक हर किसी का एक अपना एक कोटा, एक लफ्ज़ यूज़ होता है। मेरा ख्याल है इसमें से जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने मोस्टली सोचा होगा कि यूएसए क्रिकेट में फ्यूचर है, वो तो अपना कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे होंगे और साथ जो है वो क्रिकेट खेल लेते बस हैं। आगे अगर आप इंग्लैंड को देखें उसमें
बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी प्लेयर्स हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर मतलब उनके पेरेंट्स गए होंगे और उसके बाद वहाँ पर उनके ऐसे बच्चे, बड़ी एग्जांपल्स और फिर वो आगे शुरू grow कर हुए, लेते हैं कुछ, फिर उन्होंने जैसे आगे cricket कबीर join अली की। हो गए, साजिद महमूद हो गए, हाँ। इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं मोइन अली और आदिल राशिद, ये पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग हैं, तो कश्मीरी बैकग्राउंड के। हाँ। तो ऐसी बड़ी एग्जांपल्स तो रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क देखिए आपकी क्रिकेट से पड़ता है कि आप एज अ प्लेयर अजमल शहजाद 2011 के वर्ल्ड कप खेले थे। और एक वो सिख भी थे, क्या नाम था उनका यार? हाँ, एक सिख भी थे मेरे ख्याल में, मोंटी पेरेसर, मोंटी पेरेसर। हाँ एग्जैक्टली। क्या विक्रम सोलंकी, विक्रम सोलंकी, नासिर हुसैन, नहीं वो तो नासिर हुसैन भी इंडियन ओरिजिन के पाकिस्तान पेरेंट, टीम में भी एक इंडियन प्लेयर थे वो शुरू की बात है। और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था, दिनेश। नहीं, वो तो उनका रिलीजन होता है, वो religion होता है। दिनेश कनेरिया। हाँ दिनेश कनेरिया उनका रिलीजन होता और उनके दिलीप उनके जो है ना दलपित उनके विकेट कीपर थे, उनके मतलब जो है चचा थे या रिलेटिव थे, वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, अनिल दिलपित इस तरह लेकिन करके ये कि नाम वो है, बहुत ज्यादा नाम देर गलत के ले लिए रहा हूँ तो पाकिस्तान माजरत, टीम ये इस तरह करके था। उसके बाद चीजें चेंज हो गई हैं। अभी हम देखें तो इंडियन टीम में आप देखें, अगर हम इसको इस एस्पेक्ट से भी देखते हैं तो फर्क होता है। जैसे इंडियन टीम में अभी सिराज हैं, मोहम्मद शामी हैं। अच्छा, एक तो राय शामी हैं, एक सिराज नहीं, मोहम्मद शामी। लोग कह के यार रिलीजन पे बात करने लग गए हम लोग, लेकिन मतलब एक आधा तो होता है इंडिया में जो कि मुसलमान होते हैं, जैसे जहीर खान है, इरफान पठान, नहीं, उनके टैलेंट है तो कर रहे हैं ना। उनके मोहम्मद कैफ भी था, उनके मेन बैटर्स टैलेंट मुनाफ दुनिया पटेल, में टैलेंट की होता है बात और है। मुनाफ पटेल। आपकी टीम में जितनी डाइवर्सिटी होती है, आप उससे बताते हैं कि आप चीजों को कितना ज्यादा own सही करें, बात आप है। टैलेंट को कितनी इज्जत दें। असल में तो टैलेंट प्रमोट करने की बात है ना। इंडियन ओरिजिन के आप न्यूजीलैंड में देख ले, इश सोडी है, फिर इजाज पटेल भी इंडियन ओरिजिन के है। तो इश सोडी से मुझे याद आया कि बाबर आजम सिर्फ इश सोडी को ही अच्छा खेलते हैं, मतलब किसी और को भी अच्छा अभी रिसेंटली उनको भी नहीं अच्छा खेले मेरा। और दूसरी बात है, बाबर आजम की आपने बात की, तो आप देखें कि कुछ लोग अभी भी बाबर आजम को जो है ना उनकी परफॉर्मेंस को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि किस बेस पे कर रहे हो। वजह है ना जी, जो भी रिसेंटली बड़े भाईजान ने जो बात की थी ना कि आपकी जो फैन कम्युनिटीज हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाने वाले लोग, बड़े मुस्तरद लोग हैं, इमोशनली इनकी फैमिलीज कर रही हैं डील। अच्छा बनाते हैं ना इमोशनल, आपकी फलां वक्त की अच्छा एडिटिंग भी चल रही है आजकल। मैं हैरान हूँ कि एक वीडियो है, ऐसा कोई मैच ही नहीं है जिसमें के 3 छक्कों की जरूरत हो और 3 आपके छक्के लग गए और आप मैच जीत गए हैं। मैंने ऐसा कोई मैच नहीं देखा। ऐसी भी वीडियोस बनाकर डाली जा रही है, एडिटिंग, कमेंट्री एडिट हुई है, उसमें स्कोर बकायदा एडिट हुआ है और वो लोगों के रिएक्शंस और क्लैप और वो सारा क्राउड नैरेटिव बनाते हैं। सारी एडिटिंग ऐसी खूबसूरत है। मैं परेशान, मैंने कहा ये कौन सा मैच है जो मेरी नजर से नहीं गुजरा आज तक। इतना ये लोग जो दिमाग लगाए ना किसी अच्छे काम पे, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं, ये उनकी नजर में ये अच्छा काम ही है और इनकी फैमिलीज के लोग हैं वो इनको डील कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं फैमिलीज को तो हम नहीं नहीं, लेकर आ सकते, मैं इसलिए ला रहा हूँ जब ये जीतते हैं या अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो इनकी फैमिलीज जो है वो क्रेडिट लेती हैं। समझ रही है मेरी बात? इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े उनके वो पोस्टें आती हैं सामने। अच्छा चलें, मैं अभी नाम नहीं लूंगा की वजह से। आगे हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे कि खिलाड़ी और के साथ साथ एक इंसान। अच्छा, वो विलियमसन ने आज विलियमसन ने जी कैप्टनसी से स्टेप डाउन। क्या ख्याल है आप दोनों का? वैसे पहले आप मुझे मैं ये समझती हूँ कि ये कैप्टनसी ओहदे को छोड़ना एक बहुत बड़े जिगरे की बात होती है, बहुत बड़े दिल की बात होती है। जब आप एक ओहदा मिला हो और आपको लगे कि आप उस ओहदे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, बजाय इसके कि कोई दूसरा आपको कहे, आप खुद ही उस ओहदे को छोड़ दें कि मैं इसके साथ इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ और आप उस ओहदे को किसी और को दे दें कि शायद आपको लगे कि कोई दूसरा इसको बेहतर ऑप्ट कर सकता है। तो ये बहुत बड़े दिल की बात होती है। एंड केन विलियमसन हैज प्रूव्ड ही इज एन एक्सीलेंट प्लेयर दो, कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं। उनका टीम में होना इसी तरह से है कि जैसे एक टीम एक जान है टीम के अंदर, और अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो एज अ कैप्टन अपने कंट्री को कुछ दे नहीं पाए हैं, ट्रॉफी नहीं दे पाए हैं या सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो चोट कि उन्होंने वो उठाकर कैप्टनसी का कि आप देख लें, बहुत बड़े जिगरे की बात है। मैं समझती हूँ कि ये जो दिल है ये होना चाहिए, किसी किसी के पास होता है ऐसा दिल, होना चाहिए। क्योंकि उसकी मुझे तो इसकी रीजन यही नजर आई है, उनके कोई पर्सनल रिकॉर्ड्स नहीं है। केन विलियमसन मतलब उन्होंने अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स पे नजर नहीं रखी। उन्होंने देखा है कि मैं कैप्टन अच्छा उनको चांसेस मिले हैं। हाँ। जैसे बाबर को मिले हैं, वो भी सेमीफाइनल खेले हैं, वो भी पाकिस्तान की तरह ही चलते हैं जैसे बाबर लेकर आया। सही बात है। ट्रॉफी जीतने में वो भी नाकाम रहे हैं।
अच्छा, फ़र्क सिर्फ ये है कि बाबर आजम के रिकॉर्ड सामने आ जाते हैं, उनके रिकॉर्ड्स होंगे भी तो वो इतने सामने नहीं आए होंगे, और उनका फोकस भी नहीं है, और उन्होंने टीम पर ही ये फोकस किया हुआ था, और देखा जब उन्होंने कि यार मैं नहीं दे पाया तो वो स्टेप डाउन कर गए हैं। मेरे ख्याल में बाबर आजम को भी सोचना चाहिए इससे पहले कि कोई सख्त फैसला उनके खिलाफ ये बोर्ड ले। विलियमसन की आप बात कर रहे हैं ना, तो मेरे दिल की जो क्रिकेट बुक है ना उसमें ये नक्श है। नक्श हुआ हुआ नाम एक केन मिनट, सॉरी विलियमसन भी। दोबारा उमर मैं सुन नहीं सका, सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे उमर, इस दिल दफा में तो आपकी चॉइसेस आपकी साथ जस्टिफाई नहीं कर रही हैं। उमर जहां अपना दिल लगाता है वो चीज दूर हो जाती है। पाकिस्तान टीम से उम्मीदें पाकिस्तान टीम दूर हो गई, युगांडा से उम्मीदें युगांडा दूर हो गई, पीएनजी से उम्मीदें पीएनजी दूर हो गई, केन विलियमसन से उम्मीदें केन विलियमसन। यार वो कुछ आप कह रहे हैं, उमर का दिल जो है ना वो उमर के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस वक्त। क्या आपके दिल के अंदर आप ये बात? मुझे लफ्ज समझ नहीं लगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे दिल की जो क्रिकेट बुक है जिसमें जो प्लेयर्स को मैं रेट करता हूँ हेवीली, उसमें केन विलियमसन भी है, और द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज का लेवल वाकई और है, ये ओरिजिनल लेवल है, उसकी लेवल में ओरिजिनलिटी है। आप देखें टेम्परामेंट, रेजिलियंस, एंड्योरेंस, पेशेंस, ये तमाम एलिमेंट्स केन विलियमसन में है। लीडरशिप क्वालिटी और लेवल और प्रेशर होगा, वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, नेगोशिएशंस करेंगे अपने। अगर कोई प्रेशर सिचुएशन आ गई मैच के दौरान, अपने प्लेयर्स को इकट्ठा किया, अपने स्पेयर हेडर्स को, अपने जो मेन हर प्लेयर को वो ऑब्वियसली, तो फिर फील्ड सेट की प्लानिंग उस हिसाब से की। तो ये कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, हम अक्सर ये रोते हैं अपनी टीम का कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेशन बनाना केन विलियमसन से सीखे। टेस्ट क्रिकेट की तरह वफा निभाना वो विलियमसन से सीखे। 2009 से खेल रहे हैं और अभी तक इनकी क्लास खत्म नहीं। इंजरी से ओबियसली बहुत बुरी इंजरी हुई कि 2023 में आईपीएल में, उसके बाद क्रिकेट से दूर रहे, लेकिन क्रिकेट फैंस के दिलों में ये नक्श है। और मीरब, एक और बात मैं करना चाहूंगा कि काइंड ऑफ ह्यूमर ही आल्सो ना, वेरी हम्बल्ड, डाउन टू द वायर। और आप ये देखें कि अभी रिसेंटली आप मेरे फेवरेट टीम युगांडा के कप्तान ब्रायन बसाबा को जब मैच हुआ उसके बाद शर्ट अपनी ऑफर की वो मैंने भी देखा। जबरदस्त। तो आप ये चेक करें, और वो मैंने देखा। डैनियल विटोरी, इट नीड्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। विलियमसन के लिए वाकई तालियां, वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट प्लेयर। और लिटरली अगर मैं ये बात करूं कि केन विलियमसन ने जिस तरह से, एक और चीज़ है कि आप देखिएगा उनको ना तो दोबारा कहा जाएगा कि सर आप ही आ जाएं कैप्टनसी कर लें, ना वो कहेंगे कि मुझे ही दे दें कैप्टनसी। एक जनरली ना दीज पीपल जो फॉरेनर्स हैं, ये बहुत अपनी जो इनकी बात होती है ये उसके साथ जस्टिफाई करते हैं। ये जो बोलते हैं ये उसको मीन करते हैं, दे मीन इट। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जो है ना देसी कल्चर, हमारे यहाँ पर ये होता है, हम कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करना कुछ और होता है। हम बोलते ये हैं कि हम ये बोल देते हैं, इससे ना वो लोग जो हैं वो हमारे साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उसके बाद हम कहेंगे अच्छा चलें आप कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं। हमारे अंदर ये बहुत मसला है, और ये मसला प्रोफेशनली नहीं होना चाहिए, घरों में ही अच्छा लगता है। असल में उनके प्लान्स होते हैं मेरा, उनके गोल्स होते हैं, उन्होंने एक लंबी बात सुने ना उनकी। गैरी क्रिस्टन ने बताया है कि ये मसले हैं, उनकी एक लंबी प्लानिंग होती है, उसके बाद उन प्लेयर्स की कमिटमेंट्स होती हैं। आपकी तरफ ये रुझान नहीं है। अगर मैं तो बल्कि पाकिस्तान इंडिया का भी अगर कंपैरिजन करूं तो मुझे इंडिया कदरे बेहतर लगेगा प्लानिंग के एतबार से। अब आप देखें रोहित, बुमराह, कोहली, वो अब T20 से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। और अब वो फोकस करेंगे अपना टेस्ट पे वहाँ पे। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास ये जो प्लेयर्स हैं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके पास ये जो प्लेयर्स हैं और मेन खासकर जो मेन प्लेयर्स हैं यही आपको आगे टेस्ट में नजर आएंगे, वनडे में आएंगे, और यही आपको T20 में आएंगे। और कैसी बात है कि ये तीनों फॉर्मेट्स पर पूरा उतरते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में दो एक फॉर्मेट पे तो पूरा नहीं उतरते, उनके लिए तो रेड बॉल क्रिकेट ही होनी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि जब ओडीआई उसमें भी रेस्ट मिलेगा इन्हें, जब लास्ट ओडीआई हुआ है, ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है, तो शोएब अख्तर साहब ने कहा कि ये टीम, वो किसी इंडियन ग्रुप को इंटरव्यू दे रहे थे आई गेस, कि और वो ये कह रहे थे कि ये टीम जो है ये T20 की टीम है, इसको ओडीआई में लेकर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने फिर याद करवाया, कहते हैं आपको याद है कि जब हम बॉलिंग करते थे हमारे दौर की क्रिकेट, तो वो फिर आगे से कहते हैं कि सर हम वो कैसे भूल सकते हैं। मतलब ये बाकायदा कन्वर्सेशन हो रही थी। तो शोएब अख्तर साहब ने कहा कि ये टीम ही T20 की है। और मैं
दोबारा ये बात कर रही हूँ इस प्रोग्राम में, इससे पहले भी हम ये बात तब कर चुके थे जब इंडिया से पाकिस्तान टीम हारी, कि ये T10 की टीम भी नहीं महसूस होती है कि जब आपने इस तरह से खेलना है तो फिर आप खुद सोचे कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। T20 की तो टीम ही स्कोर बनाने की है, बस आपने उस पे ऊपर आपने चांस लिया, आपने स्कोर बना लिया, वहाँ पर भी आपने सिंगल्स और डबल से अगर काम चलाना है तो आप टेस्ट खेल लो जाके। इनका मसला एक ये है ना, अभी तक वो जैसे बचपन में नहीं क्रिकेट खेलते थे जी, तो एक माइंड में बात होती थी यार आउट नहीं होना, आउट नहीं होना, अपनी क़यामत बारी आ ले गई। लिए। मैं आपको कहता हूँ, आप इस पे किसी से भी आप बात कर लें, आप गौर करें, इनकी सोच आज तक वहीं पे अड़ी हुई है। लेकिन आउट नहीं होना, विकेट पता तो नहीं आउट सिर्फ ये नहीं है कि आपने आउट नहीं होना, आपको स्कोर भी तो बनाना है। स्कोर बना नहीं ना सकते, वो खुद एतराफ करते हैं कि मेरे से वो शॉटें नहीं खेली जाती। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आपको वेरिएशंस की जरूरत है, आपको शॉट्स के अंदर अपनी डिफरेंट शॉट्स, चेंजिंग लाइन ना, दौर बहुत बदल चुका है। देखिए दौर बहुत बदल चुका है, हर कोई सोशल मीडिया का दौर है, आपके तमाम मैचेस रिकॉर्ड पर हैं, हर कोई उसको देखता है, उसको फॉलो करता है। छोटी छोटी टीम्स जिनको आप आसान समझते हैं, निस्बतन आप आसान समझते हैं, वही टीम्स आपको फॉलो करती हैं और आपको आपकी वो कमजोरी पकड़कर उसके ऊपर काम करती हैं। जिस तरह आप यहाँ बैठकर ये सोचते हैं ना कि आपने विराट कोहली को आउट करने, देखिए ब्रार का ड्रीम था, आपने ब्रार को मौका ही नहीं दिया। आप कहते हैं कि आपने विराट कोहली को आउट करना है, हमारे पास प्लान मौजूद है, तो आपके खिलाफ भी टीम्स के पास प्लान मौजूद है और टीम्स को पता है कि आपने उनके खिलाफ प्लान बनाया हुआ है, आपको नहीं पता कि आपके खिलाफ किसी ने क्या प्लान बनाया हुआ है, आप बेखबर हैं इस बात से। तो आपको जरूरत है कि आप इनके प्लान अगर बनते भी हैं ना, तो जो जितना मुझे नॉलेज है, इनके प्लान एक रात पहले बनते हैं, कुछ चंद घंटों में। आप ये देख ले, प्रॉपर तैयारी नहीं है। ये देख ले कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड का ऐलान हुआ मीरब अली भाई, तो आप देखो सबसे एंड पे आपकी टीम का हुआ है, आपके प्लेयर ही नहीं था और वही टीम वही खिलाड़ी उठा आप युगांडा से सीखो, आप नेपाल से सीखो, नामीबिया से सीखो, दूसरी टीमों से सीखो, उन्होंने पहले कर दिया। हाँ जी, और हम एक टेस्ट साइड है, प्रॉपर एक फुल स्टेटस रखने वाली टीम है और कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है यार, कितने बड़ी ये शर्म की बात है तब से। और दूसरी बात ये है कि आप देखो कि आप आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर लेके आ रहे हो, वाइल्ड कार्ड एंट्रियां करा रहे हो और वो प्लेयर्स पर चल नहीं रहे, जैम हो रहे हैं वो। उसको इब्रार की भी मेरे बात करी थी, इब्रार को आपने क्या करे, उसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी थी, एशिया कप में भी आपने बिठाई रखा, वर्ल्ड कप में भी आपने बिठाई रखा, देखिए आयरलैंड में बिठाई रखा, आपने इंग्लैंड में बिठाई रखा। इंडिया में आप देख लो अली भाई, एक स्ट्राइक रेट का भी एक कंपटीशन है कि मतलब अब रिंकू का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है, इतना एक्सेप्शनल है, हमारे किसी बैटर का रिंकू जितना नहीं है। आप ये देख लो, एक प्रॉपर एक सख्त वाला एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म है। आप फिटनेस टेस्ट की बात कर लो, सो कह लो, ये सब जो है ना बस लिफाफी बात है, जो सीधी बात है, ये प्रैक्टिकलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह ये है कि या तो फिर आप हर बंदे का फिटनेस एक जैसा कर दो, आजम खान का भी फिर आप चेक करें ना, और सो चीज़ें चेक करें आप, ठीक है, तो इक्वल चीज़ होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से यूनुस खान, मिसबाह हक जैसा फिटनेस लेवल, मलिक जैसा फिटनेस लेवल अभी तक हमारे यार वो अभी तक स्टिल ये चीज़ें हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना होगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है, कहाँ कहाँ गलतियाँ, मेरे ख्याल है आबे का आबा बिगड़ा हुआ है, जिसको ठीक करना होगा। बहुत लंबा एक प्रोसेस है, लेकिन अगर नियतें अच्छी होगी तो लंबा प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर अमेरिका में 104 दिन का ग्राउंड बच जाए, वो अलग बात है, सो उसमें ऐप थे, पिच की कंडीशंस थी, लेकिन एक अच्छा नहीं खड़ी हो सकती है, एक नई टीम खड़ी हो सकती है, यूनिटी होगी, प्लानिंग होगी, तो हो सकता है। ये कनाडा वाला ही आई थिंक इसका हिसाब रहेगा, बिकॉज़ जिस तरह से कनाडा टीम है ऑन एंड ऑफ आपको नजर आती है, इसी तरह यूएसए भी आपको ऑन, ठीक है उन्होंने अपना आप एस्टैब्लिश करके आपको दिखाया, लेकिन एस्टैब्लिश नहीं किया, अभी उन्होंने अपना आप बनाया। दरअसल मेरा अभी इतना ही रहेगा। ओलंपिक्स आ रही है 2028 पे है, तो उसके लिए अब क्रिकेट भी वो ऐड हो गया, तो ये यूएसए के लिए एक अच्छी एक चीज़ है, वो मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए क्रिकेट आई थी इधर। और ये आसान चीज़ नहीं है कि इसके जो पॉपुलैरिटी को ग्रो कराना है, यहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। वैसे तो इनका स्टेटस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ ये किताबों में शायद कभी पढ़े कि इनकी टीम ने क्रिकेट में पाकिस्तान को हराया है, बांग्लादेश को हराया। एरन जॉन्स कितना स्कोर बना सकते हैं? एरन जॉन्स के अगर दिन हो, और क्योंकि वो खेलेंगे, दिन अगर हुआ लक का साथ दी, वो अटैक करेंगे, वो चांस लेंगे, वो रिस्क टेकिंग प्लेयर है और वो अपने फ्लो में खेलने वाले प्लेयर है। रिस्क लेंगे, रिस्क में बंदा आउट भी हो जाता है। क्रिकेट हो रही है मेरे उसमें कौन सी मेरा देखो लाइफ में तो जॉन्स आज 0 पर आउट हो गए तो 0 पर, मेरे ख्याल से 5 बॉल्स उनको हुई हैं। एरन जॉन्स जो है वो 0 पर आउट हुए हैं, 5 गेंदें उन्होंने खेली हैं। और आप देखें कि ये होता है डिफरेंस
एरन जोन्स बड़ी की टीम का छोटी टीम के साथ देखिए ये फर्क होता मैं कह रहा हूँ कि आप ब्रेडली को ले आओ, आप नेथन ब्रैकन को उठा लो, एरन आप जोन्स का स्टुअर्ट हमें- क्लार्क को उठा लो। नहीं उमर, आप ये देखिए, आप- हमें एरन जॉन्स का इतना खौफ क्यों था? क्योंकि हमें किनको? पता था मेरा हमारे खिलाफ as a भी, team अच्छा, पाकिस्तान हमारे खिलाफ भी उन्होंने 36 रन स्कोर किए हैं किए अभी। है ना, हमें क्यों था? और वो कि जो हमें- चौके मारे थे ऐसे जश्न मना रहे थे इस तरह। जिन्होंने आउट करना है उन्होंने 0 पर आउट कर और दिया है। यकीन करे इतना ना तब भी आपके कप्तान ये वही बात आ जाती है कप्तान ना। ने कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई स्ट्रेटजी को रिवैप करे, बॉलर से डिस्कस करे सारा कुछ। और लग रहा था हमें एज अ फैन, जब हम इधर बैठे हुए थे, हमें लग रहा था कि मैच हमारे हाथ से जा रहा है, लेकिन एक्शन ही नहीं लिया यार। अच्छा, मुझे लास्ट मिनट तक सुपर ओवर के यकीन- लास्ट अच्छा, मिनट मुझे तक तो भी याद, यकीन नहीं था। मुझे तो याद ही नहीं है उस दिन हुआ क्या नहीं, गया। आप तो बहुत हक में थे, आपने तो कहा था कि अच्छा, उसके बाद उमर क्या कहते हैं, अब तो कंफर्म हो गया ना आज, मतलब साउथ अफ्रीका जो है वो साउथ मेरे अफ्रीका ख्याल के में लिए तो अब confirm इजी हो हो गया ना, जाएगा। USA आप बहुत ये नीचे देखो, ये विजय पकारे कह रहे हैं आवाज की तरफ थोड़ा ध्यान दो मैडम। कौन सी आवाज? मेरी आवाज को क्या है? मैंने क्या कहा है? आप क्रिकेट के जो कॉन्टेक्स्ट है वो सुने। हो सकता है उमर उन्हें आवाज, ये क्रिकेट का शो है तो हम बात करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। अगर आपको नहीं पसंद तो आपके पास और ऑप्शंस है, आप वो देखें। हो सकता है कि आवाज में उनको इशू आ रहा हो। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं उमर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आपका यूएसए। आप इजी इस तरह कर ले कि बांग्लादेश, हाँ, श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वो एक ग्रुप में हो गया। वेस्ट इंडीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। एक ठीक है, हाँ, 2 ग्रुप में हो गया। तो आप इंग्लैंड से खेल रहे, साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज से खेल नहीं, आपने 4 टीमें माइनस करनी है। मैं वैसे एक बात हाँ, मैं हर जो ग्रुप से करना 2 चाह रहा जाएगी था। हाँ, तो 4 टीमें आपने माइनस करनी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और यूएसए के साथ चौथी टीम पे मैं अभी डाउट में हूं कि कौन माइनस हो सकता है। आपका क्या इस पे राय होगी? यार ऑस्ट्रेलिया बाहर हो नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया, सुने ना, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंडिया और इंग्लैंड, मुझे ये लगता है। देखिए या top 4 में देख रहे हैं? इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका हो सकती है। यूएसए, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है ना, वो हमें ये एक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि बहुत मुश्किल है इन तीनों टीम्स के। हाँ ना, उनको सही इसीलिए है। माइनस करते हैं। चौथी बहुत टीम पे मैं डाउट का शिकार हूँ, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ असल में, कि चौथी टीम कौन सी निकल सकती है इसमें। देखिए, साउथ अफ्रीका अभी तक बड़ा जबरदस्त मेरे हिसाब परफॉर्म से कर रहा वेस्ट इंडीज, देखिए, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में से कोई एक जाएगी। वेस्ट इंडीज तो जाएगी, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में से कोई एक जाएगी। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में से माइनस होगी एक टीम। एक, हाँ, वैसे मेरे हिसाब से साउथ लेट्स सी। अफ्रीका की बैड लक हो सकती है कहीं ना कहीं। साउथ अफ्रीका हो सकती है। साउथ अफ्रीका की जो है ना, इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से खेला था, इंग्लैंड उस तरह बदवा से लगेंगी। टूर्नामेंट में खेल नहीं पाया। अच्छा। और जिस टीम ने पाकिस्तान के साथ खेला है, यकीन करें मुश्किल ही वो टूर्नामेंट खेल रहा है। और पता वो नहीं क्या है, मतलब पाकिस्तानी- न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें, पाकिस्तानियों की बदवा भी लगी है ना उसे। पता नहीं भाई, मैं यार हैरान आप हूं देखें, इस चीज़ बांग्लादेश को देख ले, यूएसए से 2-1 से सीरीज हारे, लेकिन किस तरह देखिए, वो अच्छा मुकाबला कमबैक समझ किया आता है। उन्होंने। हम यूएसए से हमने हारे भी, हालांकि प्लेट में मैच हमने प्लेटर दे दिया उनको पूरा फिर, लेकिन मसला ये है कि उससे बाद आपका कॉन्फिडेंस खुद आपने डैम्पन किया अपना। आप इंडिया के खिलाफ भी, इंडिया को भी आपने कहा चलो जी, खैर, अब एक दिन आप प्रोग्राम खत्म करने का एक दिन बाद आपको इंडिपेंडेंस मिली है, तो अपने छोटे भाइयों को जो है वो जो है ना मैच पे प्रोग्राम खत्म करने का भी वक्त हुआ चाहता है। हमारी गुफ्तगू कभी खत्म हो नहीं अगस्त में अब सकती है। सीरीज आ रही है बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच की। देखिए, मुझे अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का, कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर जाती है, कैसे होती है, क्या होता है। इंडिया आता है, नहीं आता। स्टेडियम्स में जिस तरह की चेंजिंग हो रही है, देखिए आना तो पड़ेगा, आना चाहिए भी। सी बात है कि जहाँ पर भी कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान गया है ना, आना पड़ता है, आना देखिए, और चाहिए। मतलब ऑप्शन नहीं है, बिकॉज एक टूर्नामेंट है ना, अब तो आईसीसी की मर्जी है ना, वो हो रहा है तो आपको आना पड़ेगा। तो खैर, हम देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर होता है तो फिर उसमें वहाँ पर क्या सिचुएशन होती है। पाकिस्तान के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ होस्ट कंट्री। अगर पाकिस्तान ने एक टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेला और आपका बैकग्राउंड पे आपकी मुसलसल शिकस्त है, तो फिर आपको देखें कि आप जब एक एज अ होस्ट खेल रहे होंगे तो आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अच्छा खेलें। इंडिया जब होस्ट कर रहा था ओडीआई, तो इंडिया एज अ होस्ट कंट्री बहुत अच्छा खेला था तमाम टीम से, फिर आगे हार जीत आपकी किस्मत होती है। बिल्कुल जी। तो खैर, आपको अपनी ही कंडीशंस पर आप हार जाओ तो ये एक बड़ा अलमिया हो सकता है आपके लिए। तो आपको अपनी कंडीशंस पर, अपनी होम कंडीशंस पर आपको मैचेस जीतने हैं। यू हैव टू मेक योरसेल्फ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस चीज़ के ऊपर कि आप जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, आप उन्हें देखें। ये टूर्नामेंट की मैचेस की हाईलाइट्स बार बार देखें, इसको देखें कि आप कहाँ पर किस अंदाज में आउट हुए हैं और आपने उसे किस तरह से अपने आप को ठीक करना है। खैर, अली, मुझे और उमर को
आप सब इजाजत दें, आपसे मुलाकात होती है जनाब कल हम फिर मिल रहे हैं, और कल हम मिलेंगे 6 से 7 भी, और फिर 11 से 12 भी मिलना है। 11 से 12 भी हम होपफुली मिलेंगे। 11 से 10 11 से 12। अच्छा, मजाक मत उड़ाएं मेरी बात का, ठीक है मैं 1 घंटा पीछे चली नहीं गई, मैं लेकिन कंफ्यूज हो गया, मैं समझा पता नहीं कल वापस तो घूमूंगा। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।